जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जुलाई महीने पर उगाए जाने वाली हरी सब्जियों के बारे में। जुलाई महीना एक ऐसा महीना होता है दोस्तों जिसमें बरसात भी हो रही होती है और इस महीने पर उगाए जाने वाली जो हरी सब्जियां हैं यकीनन उनके रेट हैं जो बाजार भाव हैं वो काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो जो रेट बाजार भाव हैं वो काफ़ी हाई रहते हैं। जुलाई महीने पर देखो बरसात भी हो रही होती है और टेम्परेचर भी उतार चढ़ाव होता रहता है। तो जुलाई महीने पर यदि हम कोई भी सब्जी फसल लगाते हैं तो बेस्ट वैरायटी का चुनाव करेंगे तो हमारी जो फसल है वो अच्छे से प्रोग्रेस लेने वाली है। तो जुलाई महीने पर जब हम हरी सब्जियों की खेती यानी कर रहे हैं तो कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन सी सब्जियों को लगाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। तो मैं हूं दोस्तों दीपक पाटीदार, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद आइडिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किस्म वीडियो शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जुलाई महीने पर उगाई जाने वाली हरी सब्जियाँ। पहले नंबर पर बात करते हैं फूल गोभी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, जुलाई महीने पर ये जो समय है फूल गोभी की नर्सरी इस समय आप तैयार कर सकते हैं, यानी 25 से 26 दिन का समय लगता है नर्सरी तैयार करने में। यदि आप नर्सरी नॉर्मल तरीके से तैयार करेंगे तो जो पौधे हैं उनमें गलन की समस्या आएगी, डंपिंग ऑफ की समस्या आ जाएगी, क्योंकि बरसात का समय काफ़ी ज़्यादा होती है, बरसात काफ़ी ज़्यादा होती है और नर्सरी तैयार करने के लिए आपको शेड नेट खींच देना है। तो कुछ इस प्रकार आप नर्सरी ऐसी जगह तैयार करें जहां पर जल भराव ना हो, यानी डायरेक्ट पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो आपकी नर्सरी 25 दिन में तैयार हो जाएगी और जून के अंतिम सप्ताह तक आप प्लांटेशन कर दीजिए, क्योंकि अच्छे रेट आपको देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि आमदनी यानी 50 से 60 दिन बाद जुलाई महीने पर यदि आप प्लांटेशन कर देंगे आने वाले यानी 50 से 60 दिन बाद, खासकर सितंबर और अगस्त, अंतिम अगस्त से लेकर सितंबर में जो बाजार भाव है वो 40 रुपये से लेकर 60 रुपये के मध्य बाजार भाव देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप जुलाई महीने पर फूलगोभी की खेती कर रहे हैं तो जुलाई महीने पर आप फूलगोभी की खेती कर रहे हैं तो दोस्तों आपको इन वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। इसे एडवांस गोल्ड सीड्स की सुपर सिगरा के नाम से आती है, उस वैरायटी को लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की यानी 6099 के नाम से आती हैं। वेलकम की 808 वैरायटी को लगा सकते हैं। एडवांस गोल्ड की ADV 14 जैसी वैरायटी को 1400 जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं, यानी सिजेंटा की CFL 1522 जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। यदि हम बात करें प्रति एकड़ सीड्स की तो 1 एकड़ में यदि फूलगोभी की खेती कर रहे हैं तो 60 से 80 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फूलगोभी की खेती आप जुलाई महीने पर सबसे बेस्ट चॉइस मानी जाएगी। जुलाई महीने पर यदि दोस्तों आप फूलगोभी की खेती कर रहे हैं तो फूलगोभी को आप बेड विधि से ही बुआई करें, ताकि पौधा है उसके पास पानी इकट्ठा ना हो, एकदम खेत से बाहर निकल जाए। यानी उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी नॉर्मल तरीके से बुल कर के भी आपको फूलगोभी की खेती नहीं करना चाहिए, वरना आपको लागत बिन नहीं निकलने वाली है, प्रॉफिट अलग बात हो गई। तो बेड बना करके फूलगोभी की खेती करना चाहिए। मल्चिंग पेपर लगाएं, ये आवश्यकता नहीं है। बाकी दोस्तों आप जुलाई महीने पर बेड विधि से फूलगोभी की खेती कर रहे हैं तो आने वाले समय पर आपको बहुत अच्छे मार्केट देखने के लिए मिले। नंबर 2, मूली की उन्नत खेती। जब बात आती है जुलाई महीने पर या बरसाती मूली की खेती तो इसके रेट जितने ज़्यादा अच्छे रहते हैं उतना ज़्यादा डिफरेंशिएंसी आती है। यानी मूली की खेती भी आप इस प्रकार से करेंगे, यानी मेड़ बना करके बेड बना करके यदि मूली की खेती करेंगे तो कंदगलन की समस्या नहीं आएगी, अंकुरण की समस्या नहीं आएगी, यानी जर्मिनेशन की समस्या नहीं आएगी। तो ध्यान रखिए बेड विधि से आपको मूली की खेती करना चाहिए। यानी जुलाई में यदि आप मूली की खेती करेंगे तो आने वाले 55-60 दिन बाद जो रेट हैं वो काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। जब बात आती है मूली की खेती तो दोस्तों सर्दियों में आसानी से ग्रो हो जाती है मूली। जब बात आती है बरसाती मूली की खेती तो बरसात में मूली की खेती में काफ़ी ज़्यादा डिसीज फंगस की प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, यानी सर्दियों में आसानी से तैयार हो जाती हैं, लेकिन यानी बरसात में ग्रो करने के लिए आपको स्प्रे शेड्यूल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस स्प्रे को शेड्यूल को चला सकते हैं। फर्स्ट स्प्रे, सेकंड स्प्रे, थर्ड स्प्रे, फोर्थ स्प्रे, इसको 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। सिलिकॉन चिप को मिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी। प्रति एकड़ हाइब्रिड सीड्स की बात करें तो 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बेस्ट वैरायटी की बात करें तो जैसे स्पेशली जुलाई अगस्त महीने पर इन वैरायटी को लगाएंगे
ये जो बेस्ट वैरायटी है, जैसे सिजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट, इस वैरायटी की साइज पतला लंबा होता है और काफ़ी ज़्यादा ब्राउन वाइट होती है और बरसात सहन करने की इस वैरायटी में काफ़ी अच्छी क्षमता है। यानी सनग्रो कंपनी की R33 वैरायटी को लगा सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की पूसा चेतकी जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं, महिको की माही 22 नंबर को लगा सकते हैं। इन वैरायटी का काफ़ी अच्छी है, इन वैरायटी को आप अपने खेत में लगा सकते हैं, बल्कि बालकनी गार्डन में घर के लिए भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। नंबर 3, टमाटर की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, टमाटर की खेती आप कर सकते हैं। यानी जुलाई महीने पर यदि आप टमाटर की खेती के लिए प्लांटेशन तैयार कर रहे हैं तो नर्सरी तैयार करने के लिए आपको लगभग 28 दिन का समय लगता है। अच्छे से नर्सरी तैयार करना है, यानी कोकोपीट के साथ में वर्मी कंपोस्ट मिला करके जुलाई महीने पर यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो जुलाई के अंतिम सप्ताह पर अगस्त महीने पर आप प्लांटेशन कर दीजिए। ये वो किस्में हैं जो अधिक बरसात सहन करने की क्षमता रखती हैं, लेकिन हाँ शाखाओं वाली वैरायटी है, इसको बेम्बू विधि से यानी तार बांस विधि से ही आपको लगाना चाहिए और बुआई करना चाहिए। यानी प्रॉपर, जैसे आप सेमिनिस कंपनी की अभिलाष वैरायटी को लगा सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की साव वैरायटी को लगा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया वैरायटी है गर्मी के लिए। और इस वैरायटी के साथ आप सिजेंटा कंपनी की 1057 जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं, अर्का की रक्षक जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। यानी इन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। 1 एकड़ में 60 किलोग्राम से लेकर 80 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस साल टमाटर के जो भाव आपको लग रहे हैं, ताव भाव लग रहे हैं कि आने वाले समय में जो रेट है बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, यानी काफ़ी अच्छे रेट देखने के लिए मिलेंगे। हमारे किसान भाई जुलाई महीने पर अगस्त महीने पर टमाटर की खेती करते हैं, तो आने वाले समय पर इन वैरायटी से काफ़ी अच्छे उत्पादन के साथ काफ़ी अच्छे रेट देखने को मिलेंगे। नंबर 4, मिर्ची की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, मिर्ची को भी आप जुलाई महीने पर लगा सकते हैं। मिर्ची की खेती आप जुलाई महीने पर कर सकते हैं, तो एक सिद्धांत आपको अपनाना है, यानी जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर अगस्त महीने पर आपको प्लांटेशन कर देना चाहिए। यानी आपके उधर बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है तो जुलाई में आप प्लांटेशन तैयार करके अगस्त महीने पर आप पौधरोपण कर सकते हैं। तो मिर्ची की खेती में आने वाले समय पर दोस्तों एक बार प्लांटेशन कर दिया तो 60 से 65 दिन बाद का यानी समय लगता है तो फर्स्ट तुड़ाई यानी पिकिंग करने में। तो इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। एडवांस गोल्ड सीड्स की AK47 जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं और महिको की नवतेज वैरायटी को लगा सकते हैं, सुनिधि जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। यानी हाईवेज की ईगल जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं, VNR की 6013 जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं, सेमिनिस कंपनी की सितारा गोल्ड जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। आपको लगता है कि प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो आपको 1 से 1.5 फीट रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखनी है। यानी 1 एकड़ में 80 से 90 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मिर्ची की खेती में आने वाले समय पर बहुत अच्छे रेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। नंबर 5, लौकी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, लौकी की खेती भी आप कर सकते हैं बम्बू विधि से यानी बेट विधि से जुलाई महीने पर लगा सकते हैं। तो आने वाले समय पर इसके रेट बढ़ने वाले हैं। तो इस साल यकीन मानिए आपकी जो बरसाती लौकी है उसके रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो लौकी की खेती आप कर रहे हैं तो इन किस्मों को लगा सकते हैं। BSF कंपनी की अनोखी वैरायटी को लगा सकते हैं, हाईवेज की अमोक वैरायटी को लगा सकते हैं, VNR की हरुणा और VNR की एक और वैरायटी आती है सरिता और सकाटा की दिशा जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। खासकर अनोखी जो वैरायटी है हरुणा और सरिता, इन वैरायटी का उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यदि आप मंडप विधि से खेती करेंगे, लाइन से लाइन की जो दूरी है दोस्तों वो 5 फीट से लेकर 8 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए। यानी हाइब्रिड वैरायटी को ही आपको लगाना है, रेट अच्छे मिलेंगे। यानी लौकी की खेती में हो सकता है आपको आने वाले समय में यानी 55 से 60 दिन बाद जो रेट है वो आपको उछाल देखने के लिए मिलेंगे। तो इनको आप बिल्कुल भी इस फसल को मिस मत करना, इसकी खेती जरूर करना, बहुत अच्छे मार्केट देखने के लिए मिलेंगे। नंबर 6, धनिया की उन्नत खेती यानी कोरिएंडर फार्मिंग। दोस्तों जब बात आती है धनिया की, बरसाती धनिया की खेती, तो इन दिनों पर एक सिद्धांत याद रखना है, धनिया का अच्छा उत्पादन निकालने के लिए वह है बेड विधि से, आपको बेड या मेड विधि से खेती करना चाहिए। रेट अच्छे मिलेंगे, आमदनी भी बहुत लाजवाब देखने के लिए मिलेगी। तो धनिया की दोस्तों आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। जुलाई महीने पर धनिया की खेती करते हैं तो आने वाले लगभग 55 से 60 दिन बाद 80 से 200 रुपये किलो के बाजार भाव देखने के लिए मिलेंगे।
बस शर्त ये है कि आप नॉर्मल तरीके से धनिया की बुआई मत करिए, वरना आप जमाव अंकुरण तक नहीं होगा। इसके लिए आप बेड विधि से ऊंची जगह पर जहाँ का पर पानी का भराव ना हो वहाँ पर धनिया की खेती करेंगे तो रेट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। 1 एकड़ में 5 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बीज उपचार आपको जरूर कर लेना है। तो जब आप किसी वैरायटी को लगाएं तो बीज उपचार आपको जरूर करना है, यानी झेलोरा है या एवर गोल्ड एक्सट्रेन, दोनों में से किसी एक को 1 किलोग्राम बीज को 2 ml की दर से आपको बीज उपचार करना चाहिए। तो धनिया की इन वैरायटी को लगा करके बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। 7 प्याज की उन्नत खेती। बिल्कुल दोस्तों, आप प्याज की खेती कर सकते हैं। बरसाती प्याज के जो रेट हैं वो बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। अगर प्याज के वैरायटी के बारे में बात करें तो सीजन मार्केट में बहुत सारी वैरायटी आ रही हैं, जैसे पंचगंगा, एलोवेरा, चाइना किंग है, प्रशांत फुरसंगी है। इन वैरायटी को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 4 किलोग्राम से लेकर 4.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इन किस्मों को लगाते हैं। तो बरसाती प्याज के रेट इस साल मिलने की संभावना लग रही है, खासकर जो चांस है काफ़ी बढ़िया है। हमारे किसान भाई बरसाती प्याज की खेती करते हैं तो बेड बना करके ही आपको खेती करना चाहिए। नंबर 8, गिलकी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं गिलकी की खेती। तो गिलकी एक ऐसी फसल है जो बरसात के दिनों पर हमें लाजवाब रेट देती है। गिलकी की खेती आप कर सकते हैं तो इन किस्मों को लगा सकते हैं। इसके अलावा गिलकी की खेती आप मंडप विधि से ही करना है तो बहुत अच्छे रेट देखने के लिए। नंबर 9, ग्वारफली की उन्नत खेती। हरी ग्वारफली है वो सर्दी में गर्मी में काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आप हरी ग्वारफली को यानी पर्पज से खेती करेंगे, यानी जुलाई महीने पर यानी हरी ग्वारफली की खेती करते हैं तो जो बाजार भाव के साथ रेट भी बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो इन किस्मों को लगा सकते हैं। बरसात सहन करने की क्षमता है इन किस्मों में ग्वारफली की खेती यदि आप कर रहे हैं। बैगन की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय पर बैगन के बहुत अच्छे रेट देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इन एवरेज जो रेट हैं वो देखने के लिए मिलेंगे उत्पादन के हिसाब से, क्योंकि बैगन का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। तो उत्पादन के हिसाब से आप बहुत अच्छी कमाई, एवरेज कमाई कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा रेट नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा चांस, इसके बहुत कम चांस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो बैगन की खेती आप जुलाई महीने पर करते हैं तो इन किस्मों को लगा सकते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन देखने को। 11, कद्दू की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, कद्दू की खेती बरसात के दिनों पर तभी करना जब आपके मल्चिंग पेपर की व्यवस्था हो, क्योंकि बरसात हो जाती है तो फिर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। तो चाहे पार्ली होती गेहूँ की, उससे आप ऑर्गेनिक मल्चिंग बनाएं, या आपके पास जो भी मल्चिंग है, आपके पास जो भी उपाय है, तभी आप मल्चिंग लगाकर कद्दू की खेती करेंगे। तो दोस्तों यकीन मानिए, लिख कर ले लीजिए, रेट यदि अच्छे ना मिले तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। आने वाले समय पर यानी जुलाई महीने पर आप प्लांटेशन करेंगे तो आने वाले समय पर यानी 45 से 50 दिन के बाद जो बाजार भाव हुए तो वो उछाल देखने के लिए मिलेंगे, यानी 20 से 25 रुपये के रेट भी मिल गए तो कद्दू की खेती में बहुत अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। तो एक सिगरेट या एक विकेट वाली फसल है, शानदार रेट उत्पादन देखने के लिए मिलेंगे। नंबर 12, खीरा की खेती, कुकुम्बर फार्मिंग। जितना ज़्यादा देसी वैरायटी टॉप आती है ना, उन हाइब्रिड किस्मों को आप लगाएंगे तो जुलाई महीने पर खीरा की खेती करेंगे, यकीन रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो बुम्बे विधि से यानी बुम्बे विधि से मंडप बनाकर बेड विधि से यदि आप खीरा की खेती करेंगे तो रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो इन किस्मों को लगा सकते हैं। लेकिन बरसात में खीरे की फसल पर फंगस का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए आप सही समय पर स्प्रे शेड्यूल चलाने पड़ेंगे। बाकी खीरा एक ऐसी फसल है जो कम समय पर बहुत अच्छा रेट देती हैं। तो किसान भाई जुलाई महीने पर खीरा की खेती करेंगे तो बहुत अच्छे रेट देखने के लिए मिलेंगे। नंबर 13, सेम की उन्नत खेती। हमेशा से कहता हूँ दोस्तों, सेम बहुत कम लागत वाली फसल है। यदि आप आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से यानी सफल तरीके से इस वीडियो को देखकर इन किस्मों को लगाते हैं तो आसानी से अच्छे से आपको लंबे समय तक चलने वाली ये फसल है। यानी आपको कम स्प्रे करना पड़ेगा, कम खादों की पूर्ति करना है और सिंचाई भी नामात्र करनी पड़ती है। तो सेम काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नंबर 14,
यानी करेले की उन्नत खेती जुलाई महीने पर यानी कड़वे करेले के बहुत अच्छे रेट देखने के लिए मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी बहुत जगह पर ज़रूर लगाएं। दोस्तों करेले की खेती यदि आप करते हैं तो जो कड़वे करेले होते हैं उनके रेट हमेशा बरसात के दिनों पर बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। हमारे किसान भाई बम्बू विधि से यानी करेले की खेती कर सकते हैं। जब बात की बेस्ट वैरायटी की तो सिजेंटा कंपनी की लिटिल चैम्प वैरायटी को लगा सकते हैं। कांटेदार चूहेदार करेला होता है, छोटे साइज का करेला होता है। तो याद रखना है बरसात के दिनों पर जितना छोटा करेला होता है काफ़ी ज़्यादा डिमांड इनकी होती है। तो सगाटा कंपनी की 7045 वैरायटी को लगा सकते हैं, यानी 18 से 20 सेंटीमीटर फल की लेंथ होती है। और इष्ट विष्ट की प्रगति वैरायटी को लगा सकते हैं। किसान भाई की बहुत पसंदीदा वैरायटी है क्योंकि पैदावार बहुत अच्छी है और हमेशा से पैदावार बहुत अच्छी निकली है। इसके अलावा BSF कंपनी की US 1315 वैरायटी को लगा सकते हैं, यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो BSF कंपनी की US 1315 वैरायटी को लगा सकते हैं। तो ये भी अच्छी किस्में हैं, काफ़ी बढ़िया उत्पादन देती हैं। 1 एकड़ में 450 से 500 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो करेले को इस साल बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से बना करके तार बांस अच्छे से बांध करके यानी वाइट फ्लाई के यदि आप प्रॉपर स्प्रे चलाएंगे तो इसमें यानी कुकड़ा वायरस की समस्या नहीं आएगी, यानी रेट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेंगे। तो नॉर्मल तरीके से आपको बुल करके भी खेती नहीं करना है, यानी आपको मसान बना करके मंडप बना करके खेती करना। भिंडी की उन्नत खेती जुलाई महीने पर भिंडी को लगाते हैं तो लग तो रहा है रेट बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन जुलाई महीने पर भिंडी को लगाने पर जो बाजार भाव है वो एवरेज देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इतना खास नहीं लग रहा है। बाकी भिंडी को यदि आप लगाते हैं तो उत्पादन ठीक ठाक लगेगा निकलेगा, यानी उत्पादन के हिसाब से भिंडी की खेती में कमाई आप कर सकते हैं। बाकी बरसात में यह फसल अच्छे से तैयार हो जाती है तो देखिए रेट आपको एवरेज मिलेंगे, काफ़ी अच्छी खासी कमाई आप कर सकते हैं, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं मिलेंगे, एवरेज रेट मिलेंगे। तो हाइब्रिड किस्मों को आप लगा सकते हैं। 1 किलोग्राम में यदि सीड की रिक्वायरमेंट। 16 नंबर पर बात करते हैं बरबट्टी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, फार्मिंग यदि आप बरबट्टी की खेती कर रहे हैं तो इसके रेट काफ़ी अच्छे मिलेंगे, संभावना काफ़ी बढ़िया है। तो बरबट्टी की इन किस्मों को लगा सकते हैं। लंबी वाली बरबट्टी की खेती आप करेंगे तो मंडप विधि से यानी बरबट्टी को लगाएंगे तो दोस्तों फल है ना वो प्रभावित नहीं होंगे। और बरसात के दिनों पर बरबट्टी की खेती करने पर सबसे बड़ी समस्या आती है यानी फुट बॉलर की। तो वाइट फ्लाई के स्प्रे आप समय समय पर करते रहेंगे। उसके लिए जो 4 दवाई देख रहे हैं बदल कर स्प्रे करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आप वीडियो के माध्यम से हमने काफ़ी सब्जियों के बारे में बात करी। जुलाई महीने पर इन किस्मों की खेती करते हैं तो सबसे अच्छे रेट की संभावना देखने के लिए हमें मिलती है। फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, मूली की बहुत अच्छे रेट देखने के लिए मिलेंगे, टमाटर की फसल से बहुत अच्छे रेट देखने के लिए मिलेंगे। लौकी की फसल को लगा सकते हैं, बरसात में बरसाती प्याज को लगा सकते हैं। इसके अलावा गिलकी की खेती कर सकते हैं, हरी गुआरफली की खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छे रेट देखने के लिए मिलेंगे। कद्दू की खेती कर सकते हैं, सेब की खेती कर सकते हैं, करेले की खेती कर सकते हैं। तो ये जो रेट है बहुत अच्छे इन सब्जियों को देखने के लिए मिलेंगे। जुलाई महीने पर आप खेती कर रहे हैं तो आगामी यानी 40 से 50 दिन बाद बहुत अच्छे रेट देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए सेफ एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।